अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं 2023 की तुर्की से रिलेटेड एक और ज़बरदस्त वीडियो। जिस बात का हम अंदाज़ा लगा रहे थे वो बात सच साबित हो गई है। 2023 के आते ही तुर्की ने अमेरिका का तेल रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। नाज़रीन ग्रामी, इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है, ये आगे हम 2023 में जितनी भी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। और 2023 के आते ही तुर्की में क्या हलचल हो रही है ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात है मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहूँगा कि हम लोग तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को इसलिए अहमियत दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आले सऊद के पैरोकार उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम पर भी लाजिम है कि हम तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट करें, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया और वो अजीम सल्तनत थी जिसमें मुसलमानों का और इस्लाम का बोलबाला था और इंसाफ और अमन भी बरकरार रहा करता था। नाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि अरब को तेल का बादशाह कहा जाता है। इसी जमाने में जब अरब के बाशिंदे तेल से अनजान थे, उस वक्त इन्हें कुछ भी पता नहीं था। तब इन्हीं अरब के पास खाने को रोटी भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब जमीन ने इन्हें काले रंग का एक खजाना यानी तेल उगलना शुरू किया, तो तब पूरी दुनिया ने देखा। वो दौर बीत गया जब भेड़ बकरियां और ऊंट चराने वाले यही अरब, इन्हीं चरावों ने अरब के रेगिस्तानों में ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स आबाद कर दी और चरावों ने आसमान छूने वाली इमारतों को बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब अरब के यही ममालिक अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब बन गए, तब एक मुल्क ऐसा था जिसके पास तेल और गैस किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अमेरिका और अरब के ममालिक जो अमेरिका के दोस्त बन गए थे, तो इस मुल्क से उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन अमेरिका और इसके दोस्त ममालिक हमेशा इस मुल्क से जलते थे और उसे आंखें दिखाना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, इतने सारे मुल्क होने के बाद भी, इन तमाम कोशिशों के बाद भी, अमेरिका रूस जैसे पावरफुल मुल्क होने के बाद भी इस मुल्क का ये लोग मिलकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इस मुल्क का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। दोस्तों, चाहे अमेरिका हमारी दुनिया का सुपर पावर मुल्क जाना चाहता हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो हमारी दुनिया में अलग ही मकाम रखता है, और इस मुल्क की ताकत को अमेरिका और रूस जैसे पावरफुल मुल्क भी मानते हैं। ये वही मुल्क है जिसे किसी दौर में सुपर पावर भी कहा जाता था। और दोस्तों, यही मुल्क एक ऐसी सल्तनत भी हुआ करता था जिसके सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर नाक रगड़ने पर मजबूर थीं। नाज़रीन ग्रामी, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं तुर्किस्तान यानी तुर्की की। दोस्तों, इस तुर्की ने किसी ज़माने में दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की थी। दोस्तों, चाहे आज के दौर में तुर्की छोटा सा मुल्क रह गया हो, मगर इतना ज़्यादा टूट जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद भी, इन 100 सालों में तुर्की ने अपनी ताकत के जरिए बड़े से बड़े सुपर पावर मुल्कों को भी टूटने के बाद ला दिया है। नाज़रीन ग्रामी, ये तो अभी तक के 100 सालों की तारीख, लेकिन जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, हमने किसी वीडियो में आपको बताया भी होगा कि 2023 में तुर्की पर से तमाम पाबंदियां हट जाएंगी, जिन पाबंदियों को तुर्की पर लगाकर उसे 100 साल तक कमजोर और ख़त्म करने की कोशिश की गई। दोस्तों, अब एक बार फिर से 2023 के आते ही तुर्की ने बड़े बड़े मुल्कों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, मगरबी ममालिक ने तेल के कारोबार को अपने कंट्रोल में करने की पूरी चाल चली थी और ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक कानून भी बनाया था जिसे ऑयल प्राइस टैग कहा जाता है। लेकिन अमेरिका और इसके साथी ममालिक, यूरोप, सब भी अपने जाल में फंस कर रह गए हैं। नाज़रीन, मगरबी ममालिक ने जितनी साजिश करके तुर्की को फंसाने की कोशिश की थी, अब ये लोग खुद ही उसी जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, तुर्की ने 2023 की शुरुआत में ही मगरबी ममालिक के नाक में दम करके रख दिया है और इन्हें सीधी बात कायदे से समझाना शुरू कर दी है। नाज़रीन, तुर्की ने अपनी बंदरगाह से जाने वाले उन तमाम जहाज़ों को रोक दिया है जिन पर तेल लदा हुआ था। और दोस्तों, तुर्की की वजह से ही समुद्र में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। लेकिन दोस्तों, इस ट्रैफिक जाम को देखकर तमाम मगरबी ममालिक के पसीने निकलने लगे हैं, क्योंकि ये सारा तेल जहाज़ों में भरकर उन ममालिक में आने वाला था जिसे तुर्की ने अपनी बंदरगाहों पर रोक दिया है।
और अब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तरक्की के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये कैसे हुआ? कैसे तुर्की ने पलट कर रख दिया सारी दुनिया को? आखिर कैसे दोस्तों तुर्की ने सुपर पावर मुल्कों को इतना खतरनाक सबक सिखा दिया? तो हम बताते हैं आपको ये सब कुछ कैसे हुआ। नादरीन, पिछले कुछ दिनों से समुद्र में ट्रैफिक जाम की खबरें पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही हैं। तुर्की ने समुद्र में कई माल बरदार जहाजों को रोक दिया है, जिसकी वजह से समुद्र में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों ये 7 ममालिक यानी अमेरिका और इसके दोस्त ममालिक ने रूस को तेल कंट्रोल करने के ऑयल प्राइस टैग लगा दिया है, जिसके बाद रूस अब अपने तेल को $60 फी बैरल से ज्यादा की कीमत पर नहीं बेच सकता। और अगर कोई $60 से भी ज्यादा की कीमत पर इस तेल को खरीदता है तो यूरोप की इंश्योरेंस कंपनियां उस जहाज का इंश्योरेंस नहीं करेंगी और इन्हीं कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। और अब इस चीज का हवाला देते हुए तुर्की ने इन जहाजों को रोककर इनकी इंश्योरेंस कागजात को चेक करना शुरू कर दिया है, जो रूसी यानी रशिया की बंदरगाह से होकर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप को जाने वाले दर्जनों जहाज जो इस ट्रैफिक जाम की वजह से वहीं पर रुके हुए हैं, जिनको तुर्की अपने समुद्री हदूद में बिना कागजात देखे नहीं जाने दे रहा। तुर्की के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की खुद नेटो का मेंबर है और नेटो का मेंबर होने के बावजूद भी तुर्की को इस कानून पर अमल करना होगा। नाजरीन, सारे माल बरदार जहाजों को मुख्तलिफ समुद्री रास्तों के बाद तुर्की की समुद्री हदूद से गुजरना होता है, जहाँ से गुजरने के लिए तेल से भरे जहाजों का इंश्योरेंस कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों तुर्की का इस हालिया कदम की वजह से पूरे का पूरा यूरोप ठंड की लपेट में भी फंस चुका है। यानी जिस ऑयल टैग के जरिए रूस को सबक सिखाने की साजिश चल रही थी, तुर्की ने उस साजिश को यूरोप के लिए मुसीबत बना दिया है। और दोस्तों शायद इसको कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। नाज़रीन इकरामी, अब तुर्की को कोई बुरा भला भी नहीं कह सकता और ना ही उन पर हमला कर सकता है, क्योंकि तुर्की भी नेटो ममालिक में शामिल है। इसलिए जो भी तुर्की पर हमला करेगा, और तुर्की इस चीज का फायदा उठा रहा है। नाज़रीन इकरामी, इन सब चीजों से एक ही बात वाज़ेह होती है कि तुर्की अपनी खिलाफत को भी बहाल करेगा। और कहीं एक्सपर्ट का ये कहना भी है कि तुर्की ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है और जिन ममालिक ने इन 100 सालों में तुर्की को परेशान किया है, तुर्की अब इनसे बदला लेगा। नाज़रीन जरा सोचें कि तुर्की अगर अभी इन गैर मगरबी ममालिक को आंखें दिखा रहा है, तो जब खिलाफत बहाल हो गई तो तुर्की इनके खिलाफ क्या करेगा। नाज़रीन इकरामी, इसके साथ हमारी वीडियो का एंड होता है।